हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नैन्सी। मैं इंडिया से हूँ। करंटली आई एम लिविंग इन यूके। मैं आज आपको यहाँ की बसेस, ट्रेन्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। यहाँ पे बस स्टॉप है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। मैं अपने बस का वेट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे जो बसेस होती हैं वो रेड कलर की होती है और बस में कोई कंडक्टर नहीं होता, ओनली ड्राइवर हो यहाँ पे होते हैं। आपको यहाँ पे एक कार्ड लेके चढ़ना पड़ता है, जिसमें टैप करना पड़ता है, उसमें से आपके पैसे कट जाते हैं। नॉर्मली जो बाहर से आते हैं लोग, वो यहाँ पे ओस्टर का यूज़ करते हैं, ओस्टर कार्ड का यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पे रहते हैं, आई मीन बाद में आप उसको बैंक कार्ड पे भी यूज़ कर सकते हो, बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो आप बाद में। तो ये यहाँ के रोड्स हैं, आने के लिए जाने के लिए अलग अलग अपने वे का यूज़ करते हैं। कोई उधर नहीं जा सकता, कोई इधर नहीं जा सकता। आई मीन ये थोड़ा रूल है, अच्छा है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, उसकी वजह से बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे हर जगह पे रेड लाइट्स हैं, तो लोग उनको तो तोड़ने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, जैसे कि इंडिया में होता है। अगर आप इंडिया में देखें तो रेड लाइट को तो कुछ समझते ही नहीं हैं लोग। यहाँ पे रेड लाइट को तोड़ना, आई मीन मैंने तो कभी देखा ही नहीं है कि आप रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हो। मैंने तो कभी यहाँ पे देखा नहीं है। पर हाँ, अगर आप कर देते हो तो फिर उसमें शायद आपको ऑनलाइन ही फाइन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई करता नहीं है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत कम हैं। इंडिया से अगर आप देखें तो इंडिया से कंपैरिजन करें तो उसका मैक्सिमम 5% है। मेरी बस आ गई है, मैं आपको बस का व्यू दिखाऊंगी आज अंदर से। दिस इज़ माई बस 120। और सभी बसों पे नंबर लिखा होता है, जहाँ पे जा रही है वहाँ का लिखा होता है। जैसे नॉर्थ होल्ड स्टेशन जा रही है, वहाँ का लिखा होता है। मॉर्निंग। मैं आज आपको ऊपर का भी व्यू दिखाऊंगी। इसमें तो रूम्स की बस है। रूल फॉलो करें तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट अपने आप ही कम हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं लोग। हर एक आई मीन बाहर के जो हर एक कंट्री उसमें यही होता है कि जो रूल्स होते हैं, ये देखिए रेड लाइट है तो रेड लाइट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और ये अच्छा भी है। जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, जितने रोड्स एक्सीडेंट होते हैं उतने अगर मान लो कि इतनी जानें बच जाएं तो कितने लोगों की जानें बचेंगी। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जगह जगह पे रेड लाइट्स हैं। यहाँ पे इतनी क्लोजली रेड लाइट्स बनाई हुई हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट बहुत क्लोजली है। ये जो रूट है ये थोड़ा अंदर से है, आई मीन ये अंदर से टाउन्स के रूट हैं। लेकिन जो बाहर हाईवे है, जो उधर हाईवे बने हुए हैं, वो थोड़े मतलब उनमें रेड लाइट्स है उस हिसाब से। यहाँ पे ज़्यादा थी क्योंकि
क्योंकि ये टाउन्स के अंदर के हैं रोड्स। जब भी आपको उतरना होता है तो आपको एक बेल प्रेस करनी होती है। ये देखिए स्टॉप लगे हुए हैं, इस बेल को प्रेस करें। जहाँ पे भी आपको उतरना है उससे पहले आपको, उस स्टॉप से पहले आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। इस पर स्टॉप लिखा हुआ है, देख ही सकते हैं। आपको प्रेस करना पड़ेगा, फिर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि हाँ आप एक्चुअली आप उतरने वाले हो, यहाँ पे कोई रुकने वाला है। तो फिर वो वहाँ पे बस को स्टॉप कर देगा उस स्टॉप पे, फिर आप वहाँ पे उतर सकते हो। 120 to Northolt। बस इसमें अनाउंसमेंट होती रहती है कि अगला स्टॉप कौन सा है और आप कौन सी बस में बैठे हो। अभी जैसे ये 120 है तो इसमें बोला गया है कि 120 और कहाँ पे जा रही है, ये भी बोला हुआ है कि 120 टू नॉर्थोल्ट। देखिए वहाँ पे Bengarth Road, अगला Northolt स्टॉप Library। क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है और बोला भी जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की, मतलब कि आप एक सेफ़ जगह पे हो, जहाँ पे आई मीन रोड्स सेफ़ हैं चलने के लिए आपके। और यहाँ पे जैसे पैदल क्रॉस करना है आपको, कोई रोड आपको क्रॉस करना है तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पे अलग से वे होता है उनका रोड क्रॉस का। ये नहीं है कि आप बीच में से ऐसे ही कहीं से भी कर रहे हो, करते हैं लोग लेकिन बहुत कम। लेकिन यहाँ पे अलग से बना हुआ है, अलग से ही आपके रोड क्रॉसिंग का वे होता है। उसमें भी आपको ये देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा आपको, अलग से रोड क्रॉसिंग का वे होता है। वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है बटन, और फिर वहाँ से आप जब आपके इधर की ग्रीन सिग्नल आएगा तब आप उसको क्रॉस कर सकते हो। उसमें सिग्नल होता है जो कि मतलब पैदल का सिग्नल होता है और साइकिल का सिग्नल होता है कि वहाँ से पैदल और साइकिल वाले क्रॉस कर सकते हैं। और एक और होता है यहाँ पे येलो लाइट। अगर दोनों जगह येलो लाइट लगी हो तो उसमें आप बिना बटन प्रेस किए हुए इधर उधर देख के क्रॉस कर सकते हो। वहाँ पे अगर मान लो कि कोई आपको देख भी लेगा कि आप क्रॉस कर रहे हो तो खुद ब खुद रुक जाएगा। वो ये नहीं है कि आप क्रॉस कर रहे हो और आपके बीच में से निकल जा रहा है, नहीं। यहाँ पे रूल है, अगर वो रूल तोड़ेगा तो उसको फाइन लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे पैदल के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और यहाँ पे पैदल के लिए अलग से पेडेस्ट्रियन बने हुए हैं, कोई ये तो है नहीं कि आपको सड़क पे चलना है, अलग से बना हुआ है। उधर देखो ये अलग से बने हुए हैं पैदल चलने के लिए। अगर आपको पैदल चलना है तो आपको सड़क पे थोड़ी ना चलना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे इंडिया की तरह सड़क पे ही पैदल ले जा रहे हैं, सड़क पे ही गाड़ियाँ जा रही है, तो उससे वो रिस्क है ना। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, जो कि अगर इंडिया में हो तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो गाड़ियों का जो आई मीन स्पीड है वो भी लिमिट है। यहाँ पे अपनी लिमिट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से चलते हैं लोग। अगर आपने स्पीड को क्रॉस किया तो फिर भी आपको फाइन लगेगा। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा है, उससे भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं एक्सीडेंट्स। तो आप अपनी लिमिट, आप अपनी स्पीड लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते यहाँ पर। तो देखो ये इधर हाईवे है, यहाँ पे भी स्पीड लिमिट होती है और इधर भी स्पीड लिमिट होती है। यहाँ पे अलग है, उधर थोड़ी ज़्यादा है स्पीड लिमिट। आई थिंक उधर 60 है और इधर 40 के करीब है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट येस इट्स लाइक दिस। और यहाँ पे जब आप एक बार टैप करके चढ़ जाते हो बस में तो आपके जो कट जाते हैं खुद से ही पैसे। आई मीन अगर आप बैंक कार्ड लगा रहे हो तो उसमें बैंक में से खुद से ही कट जाएंगे। और वो एक बार टैप करने पे आपको 1.75 आपको लगेंगे, 1.75 पाउंड। उस 1.75 पाउंड में आप
1 घंटे में कितनी मर्जी बसेस चेंज कर सकते हो। मान लो कि 1 घंटे में मैंने ये ली, उसके बाद मुझे आगे से अगर दूसरी बस लेनी है तो मैं दोबारा से दूसरी बस पे चढ़ूँगी और मैं टैप करूँगी दोबारा से, तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे दोबारा, क्योंकि एक बार जो कट चुके हैं 1.75, तो वो उसमें ही 1 आवर्स तक मैं दोबारा बसेस चेंज कर सकती हूँ। लेकिन 1 आवर के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद अगर मैंने किसी बस में चढ़ना है तो दोबारा टैप करूँगी तो उसमें पैसे कटेंगे 1.75 दोबारा। फिर दोबारा से वही 1 आवर वाला रूट फॉलो होगा, मतलब 1 आवर तक मैं कितनी बसेस चेंज कर सकती हूँ, उसमें पैसे नहीं लगेंगे। फिर दोबारा से अगर मुझे 1 आवर के बाद दोबारा से चेंज करना है, दोबारा से फिर इतना ही 1.75 लगेगा। ये अच्छी बात है। यहाँ पे लंदन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको अपनी गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो नहीं पड़ी। वैसे अगर आपको लेनी है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप गाड़ी ना भी है आपके पास कोई व्हीकल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल लेना बहुत, मतलब आप पहले ड्राइविंग लाइसेंस पास करना पड़ता है, तभी तो जाके आप व्हीकल लोगे ना। और यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों का व्हीकल गाड़ियों का लाइसेंस आप पास करते हो, तो गाड़ी लोगे उसके बाद आप, तो वो सेम ही पड़ जाता है जैसे बसेस में। बसेस जबकि ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि इसमें बसेस रूट होते हैं अलग से। देखो ये जैसे बस खड़ी है, यहाँ पे जो रूट है इसका वो अलग है। मतलब जैसे अगर आपको सुबह थोड़े जल्दी चलना है तो आपके रूट को इस रूट में कोई भी जैसे बस स्टॉप लिखा हुआ है, इस रूट पे कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि Northolt Station. मेरा स्टेशन आ गया है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी मैं क्या बोलने वाली थी। This bus terminates here. Please take your belongings with you. तो मैं बोलने वाली थी कि जो बस रूट होता है वहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, जैसे 7 बजे के पहले या 8 बजे से पहले वहाँ पे कोई भी गाड़ी उस रूट पे नहीं जा सकती, क्योंकि वो बसेस के लिए बना हुआ है, बस लेन है वो। उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें आप नहीं जा सकते अगर आपके पास गाड़ी है तो, क्योंकि वो उस टाइम पे जो होता है वो स्कूल्स का टाइम होता है। सभी बच्चे यहाँ पे जो स्कूल में जाते हैं वो उन्हीं बसेस में जाते हैं, गवर्नमेंट बसेस में जाते हैं। यहाँ पे स्कूल के लिए अलग बसेस बहुत कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं, तो सभी उसी को फॉलो करते हैं, बसेस को फॉलो करते हैं। अगर बस रूट पे ही इतनी भीड़ हो जाएगी तो बच्चों को फिर लेट हो जाएगा, तो उसके लिए शायद उन्होंने ऐसा किया हुआ है, वो भी अच्छा है। ये मैं ट्रेन स्टेशन में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे दोबारा से कार्ड लगाना पड़ेगा और अपने आप से इसमें पैसे कट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्ड लगेगा, इसमें लिखा होता है कि आपके कितने पैसे हैं। अभी अगर आपने ओस्टर लगाया है और अगर आपने बैंक कार्ड लगाया है तो शायद उसमें भी नहीं, उसमें नहीं आते हैं, उसमें नहीं आते। यहाँ पे भी ये ट्रेन स्टेशन है, तो जो मैं आपको क्या बता रही थी, ये यहाँ के ट्रेन स्टेशन है। देखिए ट्रेन ट्रैक है, ये जो येलो लाइन बनी हुई है इसको आप उधर, आप येलो लाइन के उधर आप खड़े नहीं हो सकते, येलो लाइन के आपके पीछे खड़े होना होता है। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आएगी। यहाँ पे इसमें कैमरा में नहीं दिख रहा इतना, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे 4-4, 5-5 मिनट बाद ट्रेन चलती रहती है, तो इतना आपको वेट नहीं करना होता इसमें। यहाँ पे ट्रेन्स भी अलग अलग होती है। अभी ये मेट्रो है, एलिज़ाबेथ है, वो थोड़ी सी महंगी होती है। ट्यूब, एलिज़ाबेथ ट्यूब है, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट भी होती है वो उससे भी फास्ट होती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैप्स है आपको कौन सी ट्रेन कहाँ कौन से स्टेशन पे आपको लेके जाएगी। तो मैं ये बता रही थी कि बस लेन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत ही नहीं है गाड़ी की यहाँ पे। अगर आप मतलब
अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आपके पास फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, काम के लिए जाएं तो ओबियसली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अच्छा है, सस्ता है, ठीक है। और लंदन में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट अच्छा है क्योंकि वहाँ पे जो बसेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है आपको। इतना आपको वेट नहीं करना होता बसेस के लिए कि ज़्यादा ही आपको 1-1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। 10-10 15-15 मिनट बाद, कई बसेस 5-5 मिनट बाद भी होती हैं, डिपेंड करता है आपको जाना कहाँ पे है। ट्यूब्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं जो और भी ज़्यादा मतलब फ़ास्ट चलती है। आप ट्रेन ले सकते हो अगर आपको वो थोड़े जो दूर जाना है, जैसे सेंट्रल लंदन जाना है आपको, या आपको आप कहीं टाउन में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आपको वहाँ से जाना है, तो यहाँ पे लिंक अच्छा है ट्रांसपोर्ट का। बसेस में आपको थोड़ा देर लगती है तो आप ट्रेन ले सकते हो। ट्रेन भी सस्ती पड़ती है, कोई इतनी महंगी तो नहीं होती यहाँ पे। लेकिन अगर आप एलिजाबेथ ट्यूब्स लेते हो, डिस्ट्रिक्ट लेते हो, तो उनके स्टेशन कहीं कहीं होते हैं, उनके हर एक जगह नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे सेंट्रल ही है, यहाँ पे एलिजाबेथ नहीं है, तो यहाँ से यही लेनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा, अगर मैं बस लेती हूँ तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, अगर मैं ट्रेन लेती हूँ तो मुझे पूरा मिला के 1 घंटा ही लगता है। तो ये भी फ़ायदा है यहाँ का। और अगर आपके पास गाड़ी है तो ये है कि मतलब गाड़ी में भी आपकी सुविधाएं हैं, मतलब अपनी अलग अलग से फैसिलिटी है, सब कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए आपको पहले लाइसेंस क्लियर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ़ होता है यहाँ पे। इतना टफ़ नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं पास होता कई बार, तो आपकी छोटी सी मिस्टेक ही आपको वो बोल देते हैं नो। तो प्रैक्टिकल ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड होता है। थ्योरी थोड़ी इजी होती है क्योंकि थ्योरी तो आपको देखो पढ़ के ही देनी होती है। उसमें तो थ्योरी में तो होता ही यही है, रोड सेफ्टी के बारे में जो भी होता है। प्रैक्टिकल में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो इंस्ट्रक्टर आपको सर्टिफिकेट या जो भी लाइसेंस है वो नहीं देगा। तो प्रैक्टिकल कई बार बंदे 4-4, 5-5 दे देते हैं, 6-6 दे देते हैं, फिर भी उनका नहीं होता। और यहाँ पे महंगा भी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 500 से 600 पाउंड लगते हैं आई थिंक एक बार प्रैक्टिकल के, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जब आप 5-5, 6-6 एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं करते तो वो वापस थोड़ी ना आते हैं पैसे, वो तो कट गए ना एक बार। तो इसलिए जब बिल्कुल प्रिपेयर हों आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडिया में अगर आपको आती है ना गाड़ी चलानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप एग्ज़ाम पास कर लोगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे रूल्स, एक रूल्स, ओ माय गॉड, टू मच रूल्स। आपको हर एक रूल का आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा लेट चले हो या थोड़ा सा आप जल्दी चल गए हो कहीं से भी, मतलब जैसे कहीं पे रश था या मतलब कुछ भी, उसमें बहुत माइनर भी मिस्टेक बहुत काउंट होती है। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे थोड़ा टफ़ है, लेकिन अगर एक बार क्लियर हो जाए फिर आप अपनी गाड़ी मतलब चला सकते हो। और यहाँ पे ये है कि गाड़ी आप अपनी ही चला सकते हो, आप किसी और की गाड़ी यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। बहुत रूल्स हैं यहाँ पे, बहुत रूल्स हैं। आप कोई आपकी गाड़ी नहीं मांग सकता है यहाँ पे। मेरी ट्रेन आ गई है। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी आज ट्रेन का। This is a Central Line train to Liverpool Street. ये वीडियो अब बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी इसके बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, जो भी आपको पूछना है यहाँ के बारे में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।